हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु आप सभी के सामने लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। चलिए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6। कमरे में लक्ष्मी ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। बड़ा ध्यान से देखने के बाद उसे मानव आकृति दिखाई दी। हे भगवान, ये क्या! लक्ष्मी उठ खड़ी हुई और नज़दीक गई। उसने देखा दीवार से सटी हुई कुछ लड़कियां अधमरी अवस्था में थी, बहुत बुरी हालत में थी, कपड़े बेहाल, बाल बिखरे हुए। न जाने कितने दिनों से वो नहाई नहीं थी। आंखों का काजल पूरी तरह आंखों के आसपास फैल चुका था। उनके चेहरे बहुत भयावह दिख रहे थे। ये देखकर लक्ष्मी की चीख निकली थी। वो लड़कियों के और पास गई। कौन हो तुम सब, और यहाँ कब से बंद पड़ी हो? उनमें से एक लड़की ने लड़खड़ाती अधमरी आवाज़ में कहा, मेरा नाम देविका है और हम सभी यहाँ इस मंदिर की देवदासियाँ हैं। पर तुम सबको यहाँ क्यों कैद किया गया है? किस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है? जिस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या तुम सभी को भी वही गंदा काम करने के लिए ये लोग बाध्य कर रहे थे जिसके लिए तुमने मना कर दिया, है ना? लक्ष्मी ने कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम यहाँ पर नहीं देवदासी लगती हो। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं था, उस लड़की ने कहा। हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैं यहाँ पर आई हूँ, पर जब मैं आई थी तब तुम सभी हमारे कमरे में नहीं थी। मतलब, लक्ष्मी बोली, मतलब ये कि हम सभी यहाँ पर, तुम यहाँ देवदासी बनकर आई उसके पहले से ही कैद है, देविका ने कहा। लक्ष्मी का गुस्सा फूट पड़ा। कितने निर्दयी लोग हैं ये ज़मींदार देवदासी के नाम पर हमसे न जाने क्या क्या करवा रहे हैं। इन्हें क्या लगता है इनके पास खूब सारे पैसे हैं और ये बहुत बड़े ज़मींदार हैं, तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी देविका बोली, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, कभी नहीं लड़ सकते। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? लक्ष्मी अम्मा अप्पा को बेटा चाहिए था। उनकी वो मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मुझे यलम्मा को समर्पित कर दिया और मुझे ना चाहते हुए भी देवदासी बनना पड़ा। हम सभी लड़कियों की भी तुमसे मिलती जुलती ही कहानी है लक्ष्मी, देविका बोली। हाँ, पर देविका, अब हमें यहाँ पर कितने दिनों तक ऐसे रहना होगा, जब तक हम मान नहीं जाती समर्पण के लिए, उन ज़मींदारों को जब तक खुश न कर दें। क्या यहाँ सच में खाना और पानी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंदिर के जो पुजारी है वो हमें हर 2 दिन के बाद सिर्फ सूखा चावल और एक गिलास पानी देकर जाते हैं, और शौच के लिए यहीं कोने में एक दीवार खड़ी कर दी है। जो भी करना है उस दीवार के पार, देविका ने कहा। तो क्या तब तक पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा? लक्ष्मी बोली। नहीं लक्ष्मी, जब तक हम मान नहीं जाती यह सिलसिला चलता रहेगा। बड़े जालिम लोग हैं ये। लक्ष्मी, अब फ़िलहाल तो तुम्हें भी यहीं हमारे साथ ही रहना होगा। अब तुम्हें भी खाना और पानी कल ही मिलेगा। सो जाओ अब। नींद तो वैसे आने वाली नहीं है आज रात, इस बदबूदार सीलन से भरी जगह पर फिर भी कोशिश तो कर ही सकती हो ना, देविका ने कहा। पानी के लिए बिलखती लक्ष्मी वहीं ज़मीन पर लेट जाती है और दूसरी देवदासियां भी लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी अक्का की याद आ रही थी। यहाँ नीलवेणी भी अपने कमरे में आ चुकी थी। लक्ष्मी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। पता नहीं लक्ष्मी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा, वो कहाँ होगी, उसे कौन सी काल कोठरी में डाला होगा। कम समय में लक्ष्मी उसे अपनी सी लगने लग गई थी, इसीलिए उसे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही थी। कितना समझाया था लक्ष्मी तुम्हें, लोग जो कह रहे हैं वो कर दो। अब देखो तुम्हें ही भुगतना पड़ रहा है। अब ये लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे पता नहीं लक्ष्मी, नीलवेणी ने सोचा। मैं किससे मदद मांगूं,
किस तरह लक्ष्मी को बचाऊं? इसी कश्मकश में सारी रात नीलवेणी की गुजरी। आज सुबह नीलवेणी बहुत थकी थकी लग रही थी, पर जैसे तैसे करके वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हुई। वही पंडित जी ने भी पूछ लिया, आज लक्ष्मी कहाँ है? वो पंडित जी, पता नहीं, नीलवेणी बोली। पता नहीं का मतलब क्या? पता नहीं, तुम तो हमेशा उसके साथ रहती हो। कहाँ गायब हो गई लक्ष्मी? जाओ जाकर बुला लाओ उसे। वो पंडित जी, मैं उसे नहीं बुला सकती। दूसरी देवदासियों की तरह ही उसे भी गायब कर दिया गया है पंडित जी। पंडित जी अवाक नज़रों से नीलवेणी की तरफ देखने लग गए और निरुत्तर ही वहाँ से चले गए। नीलवेणी का मन आज किसी भी काम में नहीं लग रहा था। आरती होने के बाद नीलवेणी मंदिर परिसर में जाकर बैठ गई। आज वो बच्चियों को नृत्य भी नहीं सिखा रही थी। तभी वहीं छोटे मालिक कार्तिकेय रोज़ की तरह मंदिर में पूजा करने आए। मंदिर में जाने से पहले वह खुद ही चलकर आज नीलवेणी के पास आया। बच्ची सुगना से मिला। आज वो लक्ष्मी जी नहीं दिखाई पड़ रही नीलवेणी जी? कार्तिकेय ने पूछा। वो छोटे मालिक, उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, इसीलिए कमरे में आराम कर रही है। वैसे उनकी तबीयत कल ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे। कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कह सकती हैं बेझिझक, कार्तिकेय ने कहा। जी छोटे मालिक, ज़रूर। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, कहकर कार्तिकेय मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगा। कार्तिकेय को जाता देख नीलवेणी के मन में ख्याल आया। देवदासी चैप्टर नंबर 7। नीलवेणी कार्तिकेय को जाता हुआ देख रही थी। उसके मन में कुछ ख्याल आया। नीलवेणी हर हाल में लक्ष्मी को बचाना चाहती थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था नीलवेणी के साथ कि इस तरह किसी के लिए कुछ करे। वहाँ उस काल कोठरी में लक्ष्मी, देविका और दूसरी देवदासियाँ जग गई थी। ज़मीन पर सोने की वजह से लक्ष्मी की कमर काफ़ी अकड़ चुकी थी। पानी की वजह से उसका गला सूख रहा था। लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? देविका ने उससे आकर पूछा। हाँ, ठीक तो हूँ, पर पानी के मारे गला सूख रहा है। मुझे पानी चाहिए देविका, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अभी थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे लक्ष्मी, वो खाना और पानी देकर जाएंगे हमें। दोपहर हो चुकी थी, पर अभी तक न खाना न पानी आया था। लक्ष्मी पानी की राह देख देख कर बेहाल हो चुकी थी। यहाँ नीलवेणी का निवाला भी गले से उतर नहीं रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2-4 निवाले अपने गले के नीचे उतारे। उसे लक्ष्मी की बहुत याद आ रही थी। यहाँ लक्ष्मी भी अपने अक्का को बहुत याद कर रही थी। सूरज चढ़ आया था। कमरे की तपिश बढ़ने लगी थी। तभी कालकोठरी का दरवाज़ा खुलता है। खुलते ही इतनी रोशनी कमरे में आ जाती है कि लक्ष्मी अपनी आंखों को मींच लेती है। वही पंडित जी कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में आज भी वही सूखा चावल और पानी होता है। लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ कब बंद कर दिया गया? पंडित जी ने पूछा। कल रात को पंडित जी, लक्ष्मी ने कहा। हे यलम्मा, क्या होगा इन लड़कियों का? भगवान के लिए तुम लोग मान क्यों नहीं जाती? कम से कम इस नरक से तो आज़ाद हो पाओगी, पंडित जी ने कहा। नहीं पंडित जी, जीते जी तो हम ये सौदा नहीं होने देंगे, लक्ष्मी बोली। वहीं देविका ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ पंडित जी, हम देवदासियाँ हैं, ये काम हमसे नहीं होगा। दूसरी देवदासियाँ भी कर रही हैं ना ये काम? तो छोड़ दो इस ज़िद को। तुम नहीं जानती इसके विपरीत परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ सकते हैं, और तुम लोगों का जो होना है वो होकर ही रहेगा। पर तुम्हारे अम्मा अप्पा को भी इससे बहुत तकलीफ़ हो सकती है, पंडित जी बोले। पंडित जी, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बोली। मैं तुम्हारी किसी भी सूरत में मदद नहीं कर सकता लक्ष्मी। मैं तो सिर्फ यहाँ एक नौकर हूँ। मंदिर का सारा कार्यभार अनंतनाग सेठ के हाथ में ही है, और तुम्हें मैं यहाँ खाना और पानी दे रहा हूँ।
ये बात यदि उनको पता चली तो मेरा भी सर काट के रख देंगे। इसीलिए तो मैं दोपहर को जब सो जाते हैं चुपके से यहाँ आकर ये सब देख कर जाता हूँ, क्योंकि इस कमरे की दूसरी चाबी मेरे पास है लक्ष्मी। और सुनो लक्ष्मी, एक बात तुम जान लो, तुम एक देवदासी हो। यदि तुम उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो तुम भगवान के सबसे प्रिय और नज़दीकी गण कहलाओगी। इसलिए मेरी बात मानो, तो जो वह कहते हैं वो करो, फिर देखना राज करोगी यहाँ पर राज। पंडित जी बोले। ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी आप मुझे पाप करने के लिए कह रहे हैं? जीते जी तो मैं ये नहीं होने दूंगी और ना ही अपने मन से करूंगी, लक्ष्मी बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पंडित जी बोले। पंडित जी वहाँ पानी और सूखा चावल रखकर चले जाते हैं। लक्ष्मी ने झट से गिलास उठा लिया अपना और पानी गटक गई एक ही सांस में। लक्ष्मी को इस तरह से देखकर देविका की आंखों में पानी भर आया। लो लक्ष्मी, मेरा पानी भी तुम पी लो, मुझे तो आदत है बिना पानी के रहने की। नहीं नहीं देविका, मेरी तरह तुम भी तो यहाँ कैद हो। जितनी पानी की ज़रूरत मुझे है उतनी तुम्हें भी तो है देविका। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन के बाद फिर पी लूँगी। अभी इस पानी की ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। देविका के बहुत आग्रह करने के बाद लक्ष्मी ने सिर्फ आधा गिलास देविका से पानी लिया और आधा देविका को वापस लौटा दिया। देविका ने वो आधा पानी लिया और चावल के साथ पी लिया। वहीं लक्ष्मी ने भी वो सूखे चावल अपने मुट्ठी भर हाथों से लेकर अपने मुंह में डाल रही थी। उसका पेट अन्न मांग रहा था, पर उसकी जीभ नहीं। जैसे तैसे करके उसने सूखे चावल अपने मुंह में भर दिए और आंखें भी भर आई उसकी। पेट में अन्न जाने की वजह से उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई। खाने के बाद लक्ष्मी वही दीवार से सटकर बैठ गई और देविका के साथ अपने घर की बातें करने लगी। वहीं नीलवेणी मंदिर परिसर में सभी देवदासियों के लिए गजरे बना रही थी और मन में सोच रही थी, वैसे तो छोटे मालिक अच्छे आदमी लगते हैं, तो क्या मैं लक्ष्मी के लिए उनसे मदद मांगूं? क्या वो मेरी मदद करेंगे? नहीं नहीं, वो भी तो बड़े ज़मींदार के बेटे ही हैं, वो क्यों मेरी मदद करेंगे? वो भी तो इन्हीं में से एक ही होंगे। और यदि मैं उनसे मदद मांगने गई तो ये मंदिर के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। और यदि ज़मींदार अनंतनाग को पता चल गया तो वह मेरी बोटियां नोच लेंगे। और यदि हिम्मत करके मदद मांग ली तो लक्ष्मी और उस जैसी कई लड़कियां इस कैद से आज़ाद हो सकती हैं। पर यदि पता चल गया तो यहाँ मंदिर के सारे लोग भी तो उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। मंदिर का सारा कार्यभार भी उन्हीं के हाथों में है। मैं क्या करूं यलम्मा, मेरी मदद करो। नीलवेणी अपने अंतर मन से द्वंद्व कर रही थी, क्योंकि वो लक्ष्मी की तरह बहादुर नहीं थी ना। इन कुरीतियों ने उसके पैरों को जड़ बना दिया था, उसके मन को डर के कमरे में बंद कर रखा था। अपने अंतर मन से द्वंद्व करते हुए 2-3 दिन बीत गए। 2 दिन तक छोटे मालिक कार्तिकेय मंदिर नहीं आया। नीलवेणी कार्तिकेय की राह देख रही थी और अपने आप को हिम्मत भी दे रही थी कार्तिकेय से मदद मांगने की। कार्तिकेय की राह देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर कार्तिकेय नहीं आया। नीलवेणी बहुत मायूस हो गई। वहाँ काल कोठरी में बैठे बैठे लक्ष्मी बहुत झेप गई थी। अंधेरी काल कोठरी में एक दीवार के ऊपरी कोने में बस एक ईंट भर की खुली जगह छोड़ दी गई थी। उसी में से थोड़ी बहुत रोशनी कमरे में आ जाती थी। उसी से दिन और रात का पता चल जाता था। पर कितने दिन बीतते जा रहे थे इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था लक्ष्मी के लिए। बीच बीच में वो 2 पहलवान रात को आ जाते थे देखने कि किस लड़की ने आखिरी हार मान ली है। उसे उठाकर ले जाते। अब कमरे में बस देविका और लक्ष्मी ही बची थी, जिन्होंने अब भी हार नहीं मानी थी। चाहे शरीर ने हार मान ली हो, पर मन से अभी हार नहीं मानी थी उन्होंने। यहाँ नीलवेणी को भी आधी रात को ले जाया जाता। एक दिन दोपहर को नीलवेणी ने पंडित जी को मंदिर के पिछले रास्ते से जाते हुए देखा, हड़बड़ाहट के साथ। उसे याद था लक्ष्मी भी एक बार बोली थी
कि पंडित जी पिछले रास्ते से कहीं आते जाते हैं। नीलवेणी ने पंडित जी का पीछा किया। पंडित जी उसी काल कोठरी की तरफ गए और दरवाज़ा खोला। अंदर लक्ष्मी और देविका 2 दिनों से पानी के लिए तरस रही थी। जैसे ही पंडित जी अंदर घुसे, लक्ष्मी ने पंडित जी के हाथ से पानी खींच लिया और वही खड़े खड़े पीने लग गई। कुछ पानी बचा वो उसने देविका को दे दिया। नीलवेणी वही पीछे से चुपके से ये सारा नज़ारा देख रही थी। वो सन्न रह गई। लक्ष्मी, क्या हालत बना दी है इन लोगों ने तुम्हारी। कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम, पहचान में भी नहीं आ रही। लक्ष्मी की दयनीय हालत देखकर नीलवेणी के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे एक और लड़की वहां दिखाई दी। मन कर रहा था दौड़कर लक्ष्मी को जाकर बचा ले, पर यदि वो अंदर चली जाती तो उसे भी कैद कर लिया जाता। इसलिए बाहर रहकर ही चुपचाप से उसने लक्ष्मी का पता लगाया था। इन सब में पंडित जी भी मिले हुए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नीलवेणी नज़रें बचाकर वहाँ सोलटे पाँव लौट आई। अपने कमरे में जाकर खूब रोई। अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। मैं क्या करूं लक्ष्मी तुम्हें बचाने के लिए? ये लम्मा मुझे रास्ता बताओ। मैं अपनी सखी को बचाने के लिए क्या करूं? किससे मदद मांगूं? इसी सोच में नीलवेणी का पूरा दिन बीत गया। रात भर सोचती रही। जब सुबह हुई तो सीधे पंडित जी के पास गई। पंडित जी, आप जानते थे ना लक्ष्मी कहाँ है? पंडित जी ने नीलवेणी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ जानता था। तो क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना यहाँ के ज़मींदार, यदि मैं तुम लोगों के साथ हो गया तो मुझे सूली पर लटका देंगे वो लोग। और देवदासियों के साथ यह सब बरसों से होता चला आया है। और इन सब में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कोई नहीं हूँ यहाँ पर। मेरे बस में कुछ भी नहीं। तो आप उन लोगों को खाना क्यों खिलाते हैं? कल मैंने आपका पीछा किया था। मैंने सब कुछ देख लिया है कि देवदासियों को कहाँ रखा जाता है। वो मैं मानवता के लिए यह कर्म करता हूँ। इसके आगे मुझसे कोई आशा मत रखना। सदियों से चली आ रही परंपरा को मैं बदल नहीं सकता और तुम भी भूल जाओ। जब तक लक्ष्मी समर्पण नहीं कर देती वो वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार करके नीलवेणी वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी अचानक सामने क्या देखती है? छोटे मालिक कार्तिकेय मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। नीलवेणी की आशाओं ने एक बार फिर उड़ान भरी। उसने अपने मन को मक्कम किया। आज तो वो कार्तिकेय से बात कर कर ही रहेगी। आज उसकी मदद लेकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। कार्तिकेय ने मंदिर में प्रवेश करते ही उस शेड की तरफ देखा जहाँ लड़कियां नृत्य कर रही थी। आज उसे वहाँ नीलवेणी और लक्ष्मी नज़र नहीं आए। जब नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर गई तो उस वहाँ नीलवेणी को बैठे दिखाई दी। हल्की सी मुस्कान आई कार्तिकेय के चेहरे पर। जब नज़दीक पहुँचा तो नीलवेणी उठकर खड़ी हो गई। नमस्कार छोटे मालिक। जी नमस्कार। वैसे आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? और लक्ष्मी जी दिखाई नहीं पड़ रही? कार्तिकेय ने पूछा। नीलवेणी ने बात काटते हुए कहा, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। वैसे आप इतने दिनों तक कहाँ थे छोटे मालिक? आप मंदिर नहीं आए? जी वो मैं शहर चला गया था। कोर्ट में कुछ काम था, बस वही निपटाने गया था। तो आप यहाँ नहीं रहते? नीलवेणी ने पूछा। जी नहीं, मैं अक्सर शहर में ही रहता हूँ। कभी कभार यहाँ गांव आना होता है। वो अम्मा की पुण्यतिथि थी ना, इसीलिए यहाँ आया हुआ हूँ। तभी ऊपर से पंडित जी आवाज़ लगाते हैं, छोटे मालिक आ जाइए, आपकी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं सारी। जी पंडित जी आया, आप शुरू करिए, कार्तिकेय ने कहा। वो आपको कुछ बात करनी थी ना मुझसे, कहिए। नहीं छोटे मालिक, आप पहले अपनी पूजा खत्म करके आइए, फिर विस्तार से बैठकर मैं आपसे बात करूंगी, नीलवेणी ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। कार्तिकेय मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर की तरफ गया। नीलवेणी मन ही मन सोचने लगी, आज तो मैं कार्तिकेय से मदद मांग कर ही रहूँगी। यदि वो ये गांव छोड़कर चले गए तो एक यही तो उम्मीद है मेरी। इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ सकती अब मैं। सोच में डूबी नीलवेणी कार्तिकेय के इंतज़ार में वही बैठी रही। क्या नीलवेणी कार्तिकेय से मदद मांग पाएगी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।